नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत टॉक टाइम्स में। आज हम मौजूद हैं सोलन ज़िले के अर्की में स्थित लुटरू महादेव के मंदिर में। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर इस मंदिर में बाबा जी बैठते हैं। इनके साथ जानेंगे इस मंदिर का इतिहास भी और भी बहुत सारी बातें जो ज़रूरी है आप तक पहुँचना। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हो, धन्यवाद, सदा आनंद रहो। सबसे पहले आपसे जानेंगे बाबा जी कि इस प्राचीन मंदिर का इतिहास क्या है और लोगों की इतनी ज़्यादा अटूट आस्था इस मंदिर से क्यों जुड़ी है? देखो, इस मंदिर ने आस्था तो देखो इंसान की कहीं भी हो, ये चीज़ क्या है, प्राचीन चीज़ है। यहाँ पहले हमारे जो गुरु महाराज थे, इनसे पहले उनके गुरु थे, तो उन्होंने ये प्राचीन जगह देखी थी। तब यहाँ ये रोड रूट कुछ नहीं था, तब यहाँ खाली कच्चा रास्ता था, बटिया थी, एक आते जाते लोग थे। तो उनके बाद हमारे गुरु गोपाल भारती महाराज जी आए, उनके हिसाब से फिर उन्हीं ने ये डेवलप सब कुछ महाराज जी ने किया। आस्था ऐसी है, आस्था तो हमारी कहीं भी हो सकती, एक जरूरी नहीं है। फिर यहाँ की आस्था जो है, एक चीज़ आप देखो, ये चमत्कारी चीज़ क्या है। मान लो शिवलिंग हर जगह होते, बनाए हुए शिवलिंग होते, यहाँ कोई बनाया हुआ शिवलिंग नहीं है। ये प्राचीन शिवलिंग है, किसी इंसान का बनाया हुआ शिवलिंग नहीं है। तो इसमें आस्था इसलिए है, यहाँ एक शक्ति विराजमान है, आज से नहीं है। क्या ये आज की कोई ये नहीं कि आज ही शक्ति है विराजमान हो गई, प्राचीन शक्ति है। तो यहाँ इसलिए आस्था है कि प्राचीन जगह है क्या। और हिमाचल भूमि तो हमारी ऐसी है, बड़ी बड़ी प्राचीन जगह है हिमाचल में, ऐसा नहीं है। नैना देवी देखो, कोई ज्योत जला रहा, कोई कुछ कर रहा, लेकिन प्राचीन जगह हिमाचल में हमारे प्राचीन जगह है, ऐसी बहुत जगह है जहाँ आज तक हम पहुँच भी नहीं पाए। तो लुटरू महादेव तो एक, मान लो लुटरू और मुटरू दोनों ये भाई है, एक पाताल में है और एक आकाश में। दोनों का ज़्यादा फैसला भी नहीं है। कितना फैसला है, वो पाताल में है और ये आकाश में। मान लो दोनों का एक ही चीज़ है, मानता दोनों की बराबर है, ऐसा नहीं। लुटरू महादेव भगवान की बहुत प्राचीन कहानी है, ऋषि मुनियों से, तपस्वी से। अब ये गुफा आज के युग में कोई मिस्त्री बना सकता है? नहीं ना, कोई बना सकता। आज का टेक्नोलॉजी जो मान लो वैज्ञानिक भी चलता है तो ऐसी गुफा नहीं बना सकता। ये प्राचीन है, भगवान विष्णुदेव की बनाई हुई चीज़ें हैं। विश्वनाथ हैं, वो जगत के पिता हैं, वो साकार में भी हैं, निराकार में भी। लेकिन साकार को तो हम पूज रहे, चाहे वो शिवलिंग के रूप में पूज रहे या प्रतिमा के रूप में पूज रहे, साकार रूप में। लेकिन निराकार को हम पाएंगे कहाँ से? जब हम साकार के आगे जाएंगे, गुरु के आगे जाएंगे, उसकी आस्था के आगे जाएंगे, तब हम निराकार को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पर सतयुग में जो है अगस्त मुनि ने भी यहाँ तपस्या की थी और एक समय था जब इन जो ये पत्थर है यहाँ से दूध निकलता था। तो ये सब चीज़ें क्या सच है? देखो, ये उस समय की हैं, लेकिन जल तो आज भी निकल रहा है। जल भी देखो, तुम कहते दूध ही जैसा लग रहा, और ऊपर कोई जल नहीं है, सूखा पर्वत है। ये आज नहीं, प्राचीन से ही चढ़ रहा है, आज भी चढ़ता है। लोग कुछ कहते नहीं बारिश होता उसका जल होता। मैंने कहा भाई, जब बारिश नहीं होती तब कहाँ से आता है? कौन लेके आता? कोई गंगा धारा नहीं चल रही। लेकिन ये प्राचीन शक्ति जो है, ये जब प्राचीन है जब तो इसको मान्यता दी गई, समझे ना बाबू। प्राचीन है, खुद जल चढ़ता है, कहाँ से आता है, कौन लेके आता है, किसने जाना? आज तक इस चीज को, सत्य को तो फिलहाल आज के युग में कोई जान ही नहीं सकता, सत्य कैसे है, कहाँ से चलता है। चाहे भी वेद के अनुसार से हम सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हम ये चीज को इस कलयुग में नहीं जान सकते हैं कि ये जल कहाँ से आ रहा है। हाँ, सामने दिख रहा है कि जल आ रहा, आज भी टपक रहा। तो ये चीजें हैं। ये गुफा तो ऋषि मुनियों की पहले भी थी, देखो। और हिमाचल भूमि एक देव भूमि है, देवताओं की भूमि। लोग कहते देवता है, देवता कैसे आए? जब भगवान शंकर का विवाह हुआ था, जब आए थे देव लोग यहाँ। आज के देव लोग नहीं आए कि हाँ कलयुग में आए देवता, देवभूमि बन गई। देवभूमि तो शिव के राज से, लेकिन पहले वाला राज और आज का कलयुग का राज बहुत अंतर हो गया। आज हिमाचल में देख लो, हिमाचल में क्या है? पहले धर्म कितना था,
आज हिमाचल में धर्म कहाँ है? पहले महात्मा को मानते थे, आज कहाँ मानते इतना? आज देखते हैं, लेकिन आज हम कहाँ जा रहे? अंग्रेजी कल्चर में। हमारे संस्कार, सनातनी कोई संस्कार है किसी पे? न घर में, न शहरों में, न गांवों में है कहीं। सब कल्चर किसका है? ईसा मसीह का। तो फिर संस्कार हमारे कैसे आएंगे? हम कैसे उस चीज को जान सकते हैं? हमारी प्राचीन जगह है कि बनाई हुई जगह है या शक्ति है? यहाँ कौन आया कौन रहा? तो उस चीज को हम जब ही जान सकते हैं जब हम अपने ज्ञान में जाएंगे, उस चीज में हम धारण करेंगे। धर्म क्या है? धारण ही तो धर्म है। अब अगर हम चीज उस धारण ही नहीं करेंगे, मान लो कम्युनिस्ट बन जाएंगे कि हमारे आगे कुछ नहीं, हम ही हैं जो कुछ है। ऐसा कुछ नहीं, तुम ही हो सब कुछ, तो तुम्हें किसने बनाया? सोचने वाली बात है ना। इस मंदिर को लेकर खास तौर पर जो यहाँ पे स्वयंभू के तौर पर भगवान शिव विराजमान है, शिवलिंग है, यहाँ पर ये भी कहा जाता है, क्योंकि हमने भी पढ़ा ही है, अभी आंखों से तो नहीं देखा है, कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जो ये शिवलिंग है, ये सिगरेट पीते हैं, बीड़ी सिगरेट यहाँ चढ़ाई जाती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई भगवान पीते हैं या आस्था के नाम पर ये पाखंड है? सुनो सुनो सुनो, सिगरेट का ये की अपनी आस्था है, ठीक है ना। तुम्हारी आस्था है फल चढ़ा रहे, हमारी आस्था है दूध चढ़ा रहे, ठीक है। अब भगवान डायरेक्ट तो दूध नहीं कोई पिएगा के, ठीक है ना। मान लो कहने के लिए भगवान तो डायरेक्ट नहीं पीते, लेकिन हमारी आस्था तो है, तो हम भगवान क्या करवाते हैं? दूध से स्नान करवाते हैं। हमारी आस्था है वह। अब तुमको शिवलिंग है, ये प्राचीन शिवलिंग है। अब शिवलिंग फूल भी रखे हैं, जल भी चढ़ाते हैं। अब को शिव जी ने जल पिया तो नहीं पिया, लेकिन हमारी आस्था है, हमने शिवलिंग का स्नान करा दिया। वो हमारी आस्था है। भगवान डायरेक्ट कहाँ कलयुग में आ सकते हैं? सी आस्था के जरिया से हम चीज को मानेंगे, समझे ना भगवान। जब तक आस्था नहीं है तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं, फिर तो बस पत्थर ही है। तो ये आस्था कहाँ? मन से आस्था बनती है, ठीक है ना। विचारों से आस्था बनती है, गुरुओं से आस्था बनती है। जैसे गुरु सच्चा डालेगा, जिस सांचे में डालेगा। अब ईंट है, ईंट सांचे में पड़ेगी जब ईंट बनेगी ना, तो ऐसे ही गुरु है। अब ये चीज जो है हमारी आस्था है कि हाँ हमारे से प्राचीन है, शिवलिंग है, ज्योतिष रूप है। अब इसमें ज्योत स्वरूप है, मतलब ज्योत है, शरीर नहीं है। क्या समझे ना भगवान? ज्योत है, शरीर नहीं। अब उस ज्योति को देखने के लिए हमें समय चाहिए, हमें टाइम चाहिए, उतनी हमें भक्ति चाहिए, उतने मेरे विचार चाहिए, उतने मेरे नियम चाहिए, तब मैं उस ज्योति को देख सकता हूं इसी प्राचीन शिवलिंग में। वैसे तो आस्था है ही, अपने मन से यहाँ वही लुटरू महादेव आते हैं, प्राचीन जगह है, भोलेनाथ की जगह है, हर जगह है। बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, प्राचीन जगह है। अब ज्वाला जी बताया ना, ज्वाला जी कौन सी ज्योत कोई जला रहा, मुँह कोई तेल डाल रहा? यहाँ तेल चलो डालते हैं, बाती डालते हैं, लेकिन वहाँ कौन डाल रहा भैया? लेकिन वो भी तो चल रही है ना, प्राचीन, आज से नहीं, प्राचीन। लेकिन अगर वो सिगरेट कहीं और भी रखेंगे तो कम तो वो तब भी होगी। ये सिर्फ खाली मन की आस्था है माता जी, इसमें कोई भगवान नहीं पीते आके। ये खाली वो बात है, हमारी मन की आस्था है। अब आम समाज में कहते बम बम भोले लगा रहे, तो अब ये कावड़ी आते कहते कावड़ लेने जाते। कावड़ का महत्व क्या होता है बहन? कावड़ का महत्व होता है कि ना किसी को खाओ ना किसी को खिलाओ, कावड़ का महत्व होता है। अब आज कावड़ लेने कहाँ जाते हैं? हुड़दंग जाते हैं, डीजे बजा रहे, नाच रहे, वो बम बम भोला कर रहे। भोले का नाम तुम प्रेम से लो, हमें कोई जरकार थोड़ी करना है। हम भोला, हम तेरा नाम ले रहे, हम मन से भी ले सकते। आस्था, कावड़ की आस्था क्या है? नंगे पैरी जाओ, नंगे पैरी आओ। क्या उसमें कोई भावना तुम्हारे अंदर गलत नहीं होनी चाहिए। देखिए बाबा जी, अगर इस आस्था की बात करें, लेकिन इस आस्था के नाम पर खास तौर पर जो स्पेशली अगर हम लोकल लोग ले लें या युवा पीढ़ी ले लें, तो वो हमेशा भगवान शिव को नशे से भी जोड़ देते हैं कि अरे भगवान भोलेनाथ भी धतूरा पीते थे, भांग पीते थे। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो सिर्फ हम मानव की वो होती है, मन की भावना होती है, हम इन्हें नशे जोड़ देते हैं। पहला नंबर तो भगवान शंकर ने जब कंठ में विष धारण किया, ठीक है ना। अब कंठ में, अब एक उदाहरण समझो, मान लो हम जल पीते या आप पियो जल, अब पहला जल अंदर नहीं जाएगा तो दूसरा कैसे पी सकते हैं?
ठीक है ना। तो भगवान शंकर ने सबकी मुक्ति कल्याण के लिए तो उन्हें कंठ में विष धारण किया, अंदर क्यों नहीं विष जाने दिया। वहां माता ने पूछा भी कि हे स्वामी विष को अंदर भी उतार सकते थे, तो नहीं देवी, जो मैं रमता हूँ, राम रमैया, जो मैं रमता हूँ, मेरे अंदर राम है, अगर मैं इस विष को जाने दिया तो मेरे जो रम रहा हूँ राम को, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं इस विष को अंदर नहीं जाने दूँ। तब कंठ में जब विष रोक लिया तो ये जो सिगरेट पीते होता है, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ अपनी भावना होती मनुष्य की, ये देव देवता नहीं बात होती। ठीक है, भोलेनाथ ने जब कंठ में विष दिया, माता जी कैसे खा सकते हैं। पहले अपना ही विचार करो, बुद्धि से विचार करो, विवेक से विचार करो, संयम से विचार करो, वेदों से विचार करो। भगवान शंकर नहीं खा सकते कुछ। ये तो सिर्फ हमारी मन की आस्था है कि चलो हाँ भगवान जी को ये पिला रहे हैं, भगवान जी को दूध चढ़ा रहे। भगवान जी दूध भी नहाते हैं क्या? नहीं नहाते, लेकिन चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं। तो ये हमारी क्या एक मन की आस्था बन गई। ठीक है ना भैया, यही विचार है। बाकी इसमें कोई भगवान नहीं आते, ना भगवान दूध पीते आगे, और अगर भगवान पीने भी आगे तो कोई पिला भी नहीं सकता। गुरु गोरखनाथ ने तो राजस्थान के क्षेत्र में भिक्षा मांगी। गुरु गोरखनाथ बोले कि भाई पूरी नगरी मेरा पीपा भर दो। क्या? पूरी नगरी, लेकिन पूरी नगरी पीपा नहीं भर पाए। एक पीपा में कितने दाने आएंगे? 16 किलो। लेकिन वो 16,000 की नगरी थी, तो उसमें पीपा नहीं भर पाए। और उन्हीं गुरु महाराज ने एक हंडिया से पूरे नगरी को खीर खिला दी। क्या है ये? तो चमत्कार है। अब देखो, नगरी की जो अनाज दिया हुआ एक पीपा, 16 किलो का पीपा नहीं भरा गया है, और छोटी हंडिया ने पूरे समाज को खीर खवा दी। ये जो चीजें हैं, ये हमारी सिर्फ मनगढ़ंत आस्था है। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं होता। मतलब कि हाँ भगवान आके कहता है कि हमें सिगरेट पिलाओ, हमारी आस्था है, हमने वहां भर के, सिगरेट तुम यहाँ भर के रख दो, यहाँ सुलग जाएगी। सिगरेट वहां भर के रख दो, वहां सुलग जाएगी। तो सिगरेट है, कागज है ना, उसमें अग्नि लगी हुई तो चलती रहेगी। ये सिर्फ हमारे मन की कहने हैं हमारे भोलेनाथ। यानी कि कुल मिलाकर लोगों को आस्था पर विश्वास करिए, लेकिन अंधविश्वास मत कीजिए। हाँ, अब करते हैं। अब हर किसी मन की इच्छा है। मान लो भाई का मन क्या कह रहा है, मेरा मन क्या कह रहा है। अभी ये बच्चे आए थे, देखो उन्होंने भी प्रश्न किए, तो हमने देखो, अभी वो एक बच्चा बोला नहीं मैं तो मोक्ष हो जाए। तो मोक्ष कैसे हो जाओगे? इतना कौन सा कर्म किया हमने, इतना कौन सा कर्तव्य कर दिया, इतना कौन सा पुण्य कर दिया, इतना कौन सा दान कर दिया, इतनी कौन सी सेवा कर दी जो हम मोक्ष हो जाएंगे? मोक्ष हम हो ही नहीं सकते। आवागमन, भगवान नारायण खुद कहते हैं कि आवागमन है। क्या? आत्माओं का आवागमन है। आज इसमें है, लेकिन सबसे उत्तम आत्मा कौन सी? मनुष्य की है ना। सब कुछ मनुष्य ही जान सकता है, सब कुछ मनुष्य समझ सकता है, सब कुछ मनुष्य कर सकता है। लेकिन मनुष्य आज, तुम बताओ, आज अपने हिमाचल भूमि में देख लो, हिमाचल भूमि में देवभूमि कहते हैं, फिर यहाँ मुर्गे बकरे क्यों कट रहे भैया? देवता क्या कहते हैं? बकरा दो के मुझे। ये तो कहा जाता है कि आपको देवता लग गया है या फलानी देवी आपसे नाराज है तो आप बलि दीजिए, आपकी इच्छा तभी पूरी होगी। तो ये सारी चीजें फिर क्या है? तो एक बात बताओ, मान लो माता ने कहा, तो माता तुम्हारे शरीर पर आके कहेगी क्या? स्वयं प्रकट होने में क्या लगता है माता को? कौन रोक सकता है माता को स्वयं प्रकट होने में? आप रोक सकते या हम रोक सकते? माता की तो भूमि है, तो माता स्वयं भी तो आगे कह सकती है मुझे बलि चाहिए। तो माता क्यों नहीं कहती? वो हमें को क्यों माधव बनाती है, हमें क्यों पापी बनाती है? क्या? अब एक बकरा को हम काट रहे अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन ये विचार नहीं करते हम इसको स्वार्थ के लिए काट रहे। कोई कर्म नहीं है ये भगवान ने नहीं कहा कि तुम इसको काटो। जब हमने उसे जन्म ही नहीं दिया तो हमारा अधिकार कहाँ काटने का? कौन से वेद में लिखा अधिकार? भगवान और देवी देवताओं में कुछ फर्क है? देखो, भगवान मतलब भग से पार, भग से पार, भग के अंदर वो देवता है, भग से पार भगवान है। क्यों? वो भग से अंदर नहीं है। ये देखिए, हर क्षेत्र का अपना देवता है, हर क्षेत्र की अपनी कुल देवी है, कुल देवता है। लेकिन अगर हम भगवान में सबसे पहले नाम लेते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश और भी देवियां हैं, माता दुर्गा के रूप हैं, और तमाम भगवान भगवान हैं। लेकिन क्षेत्र के देवी देवता है, और क्षेत्र के देवी देवता
का अपना एक आदेश होता है, अपने एक नियम होते हैं। और ज्यादातर बलि जो है, अगर हम बलि की बात करें तो अक्सर क्षेत्र के देवी देवता मांगते हैं। हमारा कोई कहेगा ब्राह्मणों का देवता नहीं मान रहा है, कोई कहेगा राजपूतों का देवता मांग रहा है, तो इससे कैसे समझें? सुनो सुनो, आपने कहा अभी कुल देवता। कुल को देवता किसे कहते हैं? कुल का देवता कौन होता है? जो हमारे कुल से आत्मा गई है, यानी कि पितृ। वही कुल हुआ है, कि वो हमारे कुल से गया ना। ठीक है ना। अब रही देवी, देवी है, देवी हमारे कुल की है। ठीक है। जो देवी हमारे कुल की, वो तो हमारे कुल की जानती हैं कि हमारा कुल क्या करता है, कितनी हमारी पूजा करता है, कितनी हमारी मान सम्मान करता है, कितनी हमारे लिए भोग लगाता है, कितने हमारे लिए श्रृंगार लाता है ना। कुल देवी तो जानती है ना। अब उसको हम छोड़कर हम दूसरी देवी के आगे जाते हैं। मान लो वो विचार हमारे पूरे कुल की जानती हैं, अब दूसरी देवी क्या जानती है हमारे कुल बारे में? नहीं ना जानती। तो वो कैसे उद्धार कर देगी बहना हमारे? हमारा वही कुल देवता उद्धार करेगा जिसको मैं हमारे कुल से गया है। पहले माध्य तो उसी को पूजना चाहिए। जब हमारा कुल देवता खुश है ना बेटा, तो सब कुछ खुश हो। बाकी तुम 1000 जगह मत्था टेको, 1000 जगह दान करो, जब तक कुल को मतलब जो आत्मा कुल से गई है उसको खुश रखना। तो फिर जो ये देवता या जो हमारे मंदिर होते हैं, कुलदेव या कुलदेवी का मंदिर, या ये हमसे बलि मांग रहे हैं कि आपको कोई खोट दोष आ रहा है, तो क्या देवी देवता बलि मांगते हैं या माता बलि मांगती है? नहीं, ये सब पखंड है माता। 17 वर्ष मुझे भी हिमाचल में हो गए, मैंने भी बहुत देखा लोगों को। क्या अभी एक जगह है, अपने जाते हैं इधर चूड़धार की तरफ, तो यहाँ कुछ तांत्रिक विद्या है। ऐसा नहीं, ये तांत्रिक विद्या नहीं है। तांत्रिक विद्या है, लेकिन तांत्रिक विद्या कोई देवता की नहीं है। तांत्रिक विद्या जो होती है, ये देवता तांत्रिक विद्या नहीं होती। जैसे ये अब गंधर्व हो गए, क्या जोगनियाँ हो गई, ठीक है ना। इन चीजों की तांत्रिक विद्या होती है, भूत प्रेतों की होती है, चरण पिशाची। हाँ जी, ये चीजें होती हैं। इसमें देवता का और भगवान को कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन तो इन तांत्रिकों ने भगवान को बदनाम कर दिया है, देवी देवताओं। ये बदनाम करते हैं। इनको पहला नंबर इस चीज का पता ही नहीं। मतलब हम पिशाचन कर रहे हैं। अब पिशाचन देवी तुरी हो, वो तो वेदों से पिशाचन। तो पिशाचन क्या है? गंदे कर्म, बुरी लोगों का निशान करना, लोगों का नुकसान करना। मतलब मेरी ताकत नहीं है, मैं आपसे नहीं लड़ सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं कोई चीज़ ऐसी प्रकट करूँगा या उसे सिद्ध करूँगा, वो हम आपके पीछे लगा देंगे। लेकिन वहाँ 4 बातें करने वाले क्या होंगे? नहीं यार, तुम्हारा तो ये चीज़ हो गया, तुम्हारे तो वो चीज़ हो गया। नहीं, 100 बहाने लगाएंगे, तुम्हें इन्हें छोड़ दिया, उन्हें छोड़ दिया। उन चीज़ों को हम इतने चमत्कार नहीं जो हम उस चीज़ को पकड़े में किसने छोड़ा। लेकिन चलेंगे तो मनुष्य से ही। मनुष्य बताएगा कि तुम्हारे अंदर ये है, हम ही कह देंगे हाँ बेटा तुम्हारे अंदर ये है। तो हम भी तो नहीं जान सकते तुम्हारे अंदर किसने क्या छोड़ा। तो ये चीजें होती हैं। देवताओं को जो देते हैं, देवताओं का कुछ नहीं, भगवानों का कुछ नहीं इसमें लेना देना होता है। ये सिर्फ जितने, अब आप अपने घर के तुम हिमाचल में देख लो, बाबा बालकनाथ जी, ठीक है ना। आज से तो नहीं है, लेकिन बकरा तो वहाँ भी चढ़ता, फिर वहाँ काटते क्यों नहीं? बाबा बालकनाथ का पुराण पढ़ना, वेद, उसमें बाबा ने क्या कहा कि असुर तुझे मांस नहीं मिलेगा, लेकिन भोग मिलेगा। तो भोग किसका दिया जाता है? उसकी पेशाब का, दुर्गंध का, सुगंध का। बाबा बालकनाथ जी ने कहा था ना असुर से कि तुझे जो बकरे की पेशाब होगी उसकी सुगंध लेनी पड़ेगी, बलि नहीं मिलेगी। तो आज बकरे चढ़ते हैं ना बाबा बालकनाथ, तो बकरों की जगह अलग ही है ना भैया, है तो वही असुर जगह है। बाकी बकरे तो बिक जाते। और पहले वो दानव मनुष्य खाता था, तो अब आके हटाया किसने? गुरु बाबा बालकनाथ जी ने। ये प्राचीन जगह है ऐसी। ऐसा नहीं कि तुम कहो कि देवता मांगता, देवता नहीं मांगता। ये हमारा समाज में एक गलत फरीदियाँ हैं, और वेदों में जो लिख देते हैं, अब वेद कोई आज की तुरी हो, इसमें मिलावट है। अब अर्थ का कुर्थ कर देते हैं। अब तुलसीदास ने कहा क्या, चौपाई में कहा ना, ढोल गमारे पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब शब्द तो दे दिया, लेकिन उसका उदाहरण और उत्तर नहीं दिया, तो वहां पे विवाद बन गया ना।
शब्द का विवाद बन गया। अब दूसरी जाति क्या कहती है, नहीं तुम्हारे तो रामायण में लिखा ढोल गमार पसनारी। अब गमार, अब हरिजन जाति कहते गमार, तुमने मुझे कह दिया। लेकिन वो सोचने विचारने की बात है, समझने की बात है ना। यहाँ कोई गमार कहा, उन्होंने अर्थ सही दिया लेकिन अर्थ को समझाया नहीं। रामायण में लिखा ना, हमने तो कोई लिखा नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा ढोल गमार पसनारी सब ताड़न के अधिकारी। तो ये चीजें जो होती हैं, ये सिर्फ हम देवता पे जो रखते हैं ना, देवता देखो, देव का मतलब वो देता है, लेता नहीं होता। लेता वो ही हो जो तुम्हारा भाव है, तुम्हारा सम्मान है, तुम्हारी मर्यादा है, तुम्हारा क्या भाव है उनके प्रति। पितृ, पितृ मतलब वही देव होता है, उसी को देव कहते हैं। पहले वो पितृ था, शरीर में, घर में था। जो घर का पितृ गया हुआ वही सबसे बड़ा देव होता है, उसी को देव कहते हैं। देवता अलग चीज है। भगवान भग से पार, मतलब निराकार। साकार में आएगा तो भग से भगवती, भगो रूपा सभी, समझे ना भैया, सभी भगो रूपा है। तो इस चीज को समझो। अब तुमको भोलेनाथ खाते ये खाते, हम नहीं इन चीजों को मानते भाई, हम इन चीजों को नहीं मानते। भगवान नहीं खाते कुछ भी, सिर्फ ये हमारी मनुष्य की मन से मान लो या आस्था से मान लो या सोच से मान लो। अब तुमको सिगरेट तुम कहीं भी लगा लग सकते हैं, ऐसा कोई चमत्कार नहीं कि भगवान ही पीते हैं। सिगरेट तुम कहीं आम समाज में लगा दो, रख दो, वहां चले जाएगा। तो सिगरेट एक कागज है, अग्नि लगेगी तो जलाएगा क्या? अभी लकड़ी है, ये कब की लगी है, कब की कितनी कितनी जल्दी आ गई। तो ये अग्नि का काम क्या है? स्वाहा करना। अब अच्छा डालो या बुरा डालो, इसने ये तो नहीं कहना कि तुमने अच्छा क्यों डाला और बुरा क्यों डाला, लेकिन इसने कहना बस आने दो सबको स्वाहा। तो ऐसे होता है, ये कुछ नहीं बना। ये सब पखंड है कि मुर्गा मांगती देवी ये मांगती। हाँ, सिद्धियां होती हैं, ये हम नहीं कहते हैं सिद्धियां नहीं होती हैं। सिद्धियां भूतों प्रेतों आत्माओं की, पिशाचनियों की, जोगनियों की, इनों की होती हैं सिद्धियां। तो ये सिद्धियां कोई अच्छा कर्म के लिए नहीं होती ना, अच्छा कर्म करती हैं। क्यों? अच्छी जगह जाएंगी नहीं, ये बुरे कर्म करने के लिए होती हैं, अगले को सताने के लिए होता है। मेरी पावर है, तुम नहीं लड़ सकते तो हम तुम पे प्रशासन छोड़ देंगे, कोई और चीज छोड़ देंगे, तुम्हारा हमने करना। मतलब हमारा जो मन ने क्रोध ठान लिया है तो वो हम तुम्हारा करके रहेंगे। आगे हमें दंड चाहे कुछ भी मिले, आगे चाहे भगवान हमें कोई भी दंड दे, तो वो चीजें होती हैं। बाकी देवता तुमको कि देवता आके लेता नहीं, देवता मतलब देता है, लेता नहीं। देव का मतलब देना। हम मनुष्य हैं, हमें तो भगवान तुमसे ही लेना है क्या? तो देव मतलब दे, हम तुझे क्या दे सकते। तो ये चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद है आप सभी को बाबा जी की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मंदिर का इतिहास भी आपको पता चला। हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपको इसी तरह की बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।